मेड़ों पे और समतल क्यारियों दोनों में लगा सकते हैं। किसान भाई, जो हमारी कतार से कतार की दूरी होगी लगभग 30 सेंटीमीटर होगी और जो हमारी पौध से पौध की दूरी होगी वो लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं। चूंकि किसान भाई जब हम लगा लेते हैं तो उस समय अगर खेत में नमी नहीं है तो अगर आप मेड़ पे लगाते हैं तो किसान भाई आधे डोल तक उसमें सिंचाई तुरंत दे दें, जिससे उससे जमा होगा। अगर खेत में समतल खेत में बुआई किए हैं तो उसमें लाइट इरिगेशन यानी हल्की सिंचाई आप कर दें। खास तौर किसान भाइयों इसके बाद बुआई कर लेते हैं तो उसमें किसान भाइयों जो सिंचाई देते हैं, जैसे अप्रैल का महीना आता है उसमें 7 से 8 दिन के अंतराल पे देते हैं, और जैसे हमारी मई का महीना होता है उसमें 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई देना होता है। किसान भाइयों अगर सही तरीके से खेती करें तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों आपको भिंडी की पैदावार अच्छी प्राप्त होगी। फूलों के अंतर्गत यदि गेंदा फूल की बात की जाए तो इसके विभिन्न आकर्षण रंगों के कारण इसकी बाजार मांग इस समय अधिक होती है और इसी मांग को देखते हुए गर्मी फसल के रूप में इसकी खेती प्रदेश के किसान अपनी मुख्य फसलों के बीच छोटे स्तर पर करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर भी कर रहे हैं। अतः जो किसान गर्मी की फसल में पुष्प उत्पादन के लिए फरवरी माह में रोपाई किए होंगे उनकी फसल इस समय 25 से लेकर 45 दिन की अवस्थाओं पर होगी। अतः गेंदे की इस फसल से आशातीत उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप अन्य सस्य प्रबंधनों के साथ साथ रोग एवं कीटों के नियंत्रण पर भी ध्यान दें, क्योंकि गेंदे की फसल में रोगों के रूप में पाउडरी मिल्ड्यू, मृदुकलन रोग के अतिरिक्त कीटों में कलिका भेदक, थ्रिप्स, माइट इत्यादि का प्रकोप होता है। यदि इससे फसल प्रभावित हो जाती है तो पौधों की बढ़वार प्रभावित होने के साथ साथ इन रोगों एवं कीटों के कारण फूलों का उपज एवं उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगा। अंततः गेंदे की फसल से बहुत कम पुष्पों की प्राप्ति होगी। अतः किसान भाइयों, गेंदे की फसल में इन रोगों एवं कीटों के प्रबंधन उपायों के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आपकी फसल इस समय 20 से लेकर 45 दिन की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी और ये फसलें जब 2 माह की अवस्था तक होगी तब फूल खिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अतः यह जरूरी है कि आप अभी से इस फसल में लगने वाले रोग व कीटों के प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि गेंदे की फसल में जो प्रमुख रोग एवं कीट लगते हैं उनमें विषाणु रोग एवं खर्रा रोग तथा कीटों में थ्रिप्स, माइट जो कि फसल की बढ़वार एवं उपज को प्रभावित करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम विषाणु रोग के लक्षण एवं प्रबंधन की बात करें। तो यदि इस रोग से फसल प्रभावित है तो आप देखेंगे कि पत्तियों पर हरे रंग का चितकबरापन आ जाता है और पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस रोग से प्रभावित पौधे में पुष्प बहुत छोटे तथा कम संख्या में आते हैं। इस रोग का प्रसारण कृषि अवशेषों तथा कुछ संवाहक कीटों के माध्यम से होता है। अतः इन कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने से विषाणु रोग की समस्या का निदान हो जाएगा। अगला रोग है खर्रा रोग, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में पत्तियों, शाखाओं तथा पुष्प कलिकाओं पर सफेद चूर्णनुमा फफूंद का जमा हो जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है, अंततः पौधा सूख जाता है। अतः इस प्रकार का लक्षण दिखाई देते ही डाइनोकैप 48 SL की 3 मिलीलीटर प्रति लीटर या घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कीटों की बात करें तो थ्रिप्स का प्रकोप इस समय हो सकता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों एवं कलियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां भूरे या बादामी रंग की हो जाती है। कुछ इसी प्रकार का कीट होता है फुदका, ये भी रस चूसक कीट होता है। इन दोनों प्रकार के कीटों के प्रबंधन के लिए फास्फेमिडान या डाइमिथोएट की 2 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि बात करें कलिका भेदक कीट की, तो यह गेंदा की फसल का एक मुख्य कीट है,
जो प्राय कलिका से फूल बनने तक फूल को प्रभावित करते हैं। इस कीट की इल्लियां पुष्प कलिकाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है और पुष्प पंखुड़ियों को खा जाती हैं, जिससे फूल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अतः इस पर नियंत्रण पाने के लिए पहले तो जो ग्रसित कलियां एवं फूल हैं, उसे तोड़कर नष्ट कर दें। यदि अधिक प्रकोप है तो एनपीवी वायरस की 250 लार्वा समतुल्य 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि यह जैव कीटनाशी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तब क्यूनोलफास की 3 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और छिड़काव दोबारा 1 सप्ताह बाद फिर कर दें। इस प्रकार इस कीट की समस्या से निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, इन कीटों एवं रोगों की समस्या से बचने के लिए उचित समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करें। उचित अंतराल पर सिंचाई तथा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। पत्ती चूसक कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर की दर से 2 से 3 सुरक्षात्मक छिड़काव करें। इस प्रकार कीट एवं रोग नियंत्रण पर समुचित ध्यान देते हैं तो आप अपनी गेंदे की फसल से आशातीत उपज प्राप्त कर लेंगे। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, लाख की खेती जो झारखंड की पहचान है और यहाँ के जनजाति जंगलों में इसकी खेती करते हैं। अभी का समय लाख पोषक वृक्षों की कटाई छटाई एवं प्रबंधन तथा कुसुम पर बीहन चढ़ाने के लिए उपयुक्त है। जिन किसान भाइयों ने लाख की बीहन पेड़ पर विगत जुलाई माह में चढ़ाई होगी, अभी उनकी फसल परिपक्व हो गई होगी और वे किसान भाई इस समय कटाई कर रहे होंगे। लेकिन अधिकतर किसान जानकारी के अभाव में कटाई तथा बीहन चढ़ाने का कार्य अच्छी तरह न करके जैसे तैसे कर देते हैं, जिसके कारण कटाई के समय तना फट जाता है और नई कोपली देर से निकलती है। वहीं पर चढ़ाई गई बीहन लाख को कई अन्य बाह्य कारकों के कारण नुकसान होता है और उत्पादन प्रभावित होता है। अतः जिन किसान भाइयों ने अभी तक लाख की कटाई तथा कुसुमी लाख पर बीहन नहीं चढ़ाया है, उनके लिए आज हम मिलवाने जा रहे हैं रांची नामकुम के एक प्रगतिशील लाख उत्पादक प्रकाश सांगा से, जो बताएंगे कि बेड़ लाख की कटाई के पूर्व एवं पश्चात तथा कुसुमी लाख पर बीहन कैसे चढ़ाएं। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। कुसुमी लाख की अघनी फसल जब हम जून जुलाई में बेर एवं कुसुम पर संचारण करते हैं, उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। उस बीहन को बम्बार्ड के नाम से दवा आती है, 25 ml दवा, 15 लीटर पानी, 3 चम्मच विविस्टिन पाउडर का घोल बनाकर उस पर हम बीहन को उपचार करते हैं 10 मिनट तक, और वहां से निकालकर हम जब बेर पर बीहन को बांधते हैं, जब डाली पूर्व में 6 महीना पूर्व में कटी हुई होती है उस पर हम संचारण करते हैं, और जब हम कुसुम पर संचारण करते हैं तो कुसुम की डाली 18 महीना पूर्व में कटाई की हुई होती है, उसी पर हम बीहन चढ़ाते हैं। चढ़ाने से पूर्व हम बीहन को नायलॉन के नेट में 60 मेष की जो नायलॉन नेट होती है उस पर हम 10 ग्राम का बंडल बनाते हैं, और कभी कभी हम 100 ग्राम का भी बंडल बनाते हैं, और दोनों तरफ सूतरी से हम सावधानी पूर्वक बांध देते हैं ताकि उसमें दुश्मन कीड़ा उस पर आक्रमण ना करे, इसका भी ख्याल रखते हैं। और जो भीतर में दुश्मन कीड़ा रहते हैं वो भी भीतर ही फंस जाएं, तो नायलॉन नेट में भरकर हम बेर के उन टहनियों पर बांधते हैं
जहां पर नई कोमल रसदार टहनियां उपलब्ध रहती हैं, और यह ख्याल रखते हैं कि उस पर जो छोटी शाखाएं होती है उस पर शिशु कीट ना बैठे। इसके लिए हम लोग छोटे शाखाओं को, डालियों को संचारण से पूर्व ही हटा देते हैं सेकेटियर और दौली से। जब हम संचारण कर लेते हैं तो उसके बाद में 21 दिनों के बाद में फूंकी उतार लेते हैं। फूंकी उतारने के एक हफ्ता बाद में 30वां दिन, संचारण से 30 दिन के बाद में हम उस पर दवा का पहला छिड़काव करते हैं। क्योंकि अघनी फसल जून जुलाई में लगती है, तो हमारा वो सीजन बरसात का होता है। बरसात के समय में काफी ज्यादा दुश्मन कीड़ा का आक्रमण होता है फसल पर, और उससे बचाव के लिए, दुश्मन कीट और फंगस से बचाव के लिए हम दवा का छिड़काव करते हैं, जिसमें हम पहला छिड़काव में बम्बार्ड नाम की जो दवा आती है बाजार में, उसको 25 ml दवा 15 लीटर पानी में, और उसमें हम 3 चम्मच विविस्टिन पाउडर मिलाकर सावधानी पूर्वक उस टहनियों पर छिड़काव करते हैं जहां पर हमारे लाके शिशु कीट बैठे होते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि वो शिशु कीट हमारे प्रेशर जो हम छिड़काव करते हैं उसका तेज धार से वो ना मर जाए, इसके लिए हम सावधानी पूर्वक फुहारा से हम छिड़काव करते हैं, और उसके मल मूत्र को भी छिड़काव के साथ ही हम साफ कर देते हैं। इस तरह हम पहला छिड़काव कर देते हैं तो हमारा फसल 50% सुरक्षित रह जाता है। जब हमारा फसल करीब 45 दिन का होता है, उसके बाद में उससे नर कीड़ा निकलते हैं। उस समय हम अत्यधिक बारिश की वजह से फंगस लगती है तो हम सिर्फ विविस्टिन पाउडर का ही छिड़काव करते हैं, और जब हमारा फसल 65 दिनों का हो जाता है तो हम दवा का दूसरा छिड़काव करते हैं, जिसमें हमारा जो कीटनाशक दवा आती है नुभान डाइक्लोरवास 76 इसी करके, और उस पर हम पुनः विविस्टिन पाउडर 3 चम्मच डालते हैं, और उस पर 14 लीटर पानी का घोल बढ़िया से बनाकर हम पुनः उसी तरह छिड़काव करते हैं जैसा हमने प्रथम छिड़काव में काम किया था। तो हम इस तरह अघनी फसल बरसात की जो होती है उस पर हम इस तरह के 2-3 छिड़काव करके अपने फसल को हम बचा लेते हैं। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि मौसम परामर्शी सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं कृषि मौसम परामर्श सेवा बिहार सरकार पटना द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार तथा झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि धान को भंडारण हेतु अच्छी तरह सुखाएं, नमी 12 से 14% तक रखें। बीज स्थली में ऊंची क्यारी विधि से गर्मा धान का बीज डालें। गर्मा धान के लिए प्रभात, साकेत, भगवती आदि का बीज उपयोग करें। बोई गई मक्का की फसल में देखभाल करें। जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। बसंतकालीन मक्का की बुआई करें। चारा के लिए भी मक्का की बुआई करें। मक्का के साथ मूंग की अंतर्वर्ती खेती को प्राथमिकता दें। सिंचित अवस्था में समय या विलंब से बोई गई गेहूं में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बोई गई दलहनी फसलों की देखभाल करें तथा पौध संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। गर्मा मूंग की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें। मूंग की किस्म MSL 668, मेहा, विशाल, सम्राट आदि की व्यवस्था करें। गर्मा तिल एवं सूरजमुखी की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। गर्मा टमाटर, बैंगन, भिंडी एवं मिर्च की रोपनी करें। प्याज, शलजम, भिंडी, कद्दू, नेनुआ, खीरा, करेला एवं बोड़ो को लगाएं। तैयार आलू की खुदाई करें। बीज वाली फसल की ऊपरी लत्ती काट दें। अब आइए बात करते हैं समस्तीपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के किसान भाइयों की। तो
गर्मा मूंग एवं उड़द की बुआई करें। बुआई के लिए पूसा विशाल, सम्राट, SML 668 एवं सोना किस्में अनुशंसित हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। बीज दर 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन तथा 40 किलो स्फूर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। उड़द की टाइप 9 किस्म की बुआई करें। बुआई के समय मिट्टी में उपयुक्त नमी का रहना अति आवश्यक है। तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए खेतों में खड़ी फसलों में पानी की मांग बढ़ सकती है। रबी मक्का, ईख, गेहूं एवं गर्मा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए तैयार आलू की खुदाई अविलंब कर लें। मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए तंबाकू की कटनी तथा सुखाने के काम को उच्च प्राथमिकता देकर संपन्न करें। तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए अपने पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं का निरीक्षण करते रहें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक ओर पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम बाहापुर, जिला पटना के मुर्गी पालक कौशलेंद्र सिंह ने अपने अन्नदाता की निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप ग्रीष्म ऋतु में ब्रायलर मुर्गियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो कौशलेंद्र जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। जैसे कि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो मुर्गी फार्म में जो मुर्गी का बाड़ा है उसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होती है। जहां पर मुर्गियां रखी जाती हैं, जो शेड होते हैं, वह हवा उनमें नियमित तौर पर आना चाहिए। ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मुर्गी के जो फार्म हाउस हैं उसमें फॉगर से पानी का छिड़काव करना चाहिए। पंखे का भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। खिड़कियों पर बोरे लगाकर और रात्रि के वक्त फट्टे को पर कर देना चाहिए। यदि दिन में लाइट नहीं रहती है तब भी हमें बोरे फट्टे वगैरह जो खिड़कियां हैं उससे कुछ फट्टे अलग कर देना चाहिए, जिससे कि अंदर सफोकेशन ना हो और ज्यादा ह्यूमिडिटी ना बढ़े, क्योंकि इससे भी मुर्गियों में बीमारी बढ़ने की आशंका रहती है और मृत्यु दर हो सकती है। इसके बाद मित्रों, आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि गर्मी के मौसम में मुर्गियां खाना दिन के समय नहीं खाती हैं, इसलिए शाम के वक्त से ही फीडर पूर्ण भर दें और उसके बाद सुबह फिर फीडर भरें। गर्मियों के समय पर विशेष तौर पर प्रोटीन की मात्रा मुर्गियों के आहार में 10% वृद्धि कर देना चाहिए एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देना चाहिए, जिससे नियमित तौर पर ये आहार ग्रहण करती रहेंगी। ब्रॉयलर में मांस अच्छी क्वालिटी का होगा, कम समय में बड़ा होगा, और जो लेयर्स हैं, जो अंडा उत्पादक प्रजातियां हैं, उनमें अंडे भी नियमित तौर पर बने रहेंगे। किसान मित्रों, जैसा कि गर्मी के मौसम में जो लेयर बर्ड्स हैं
उनके अंडों में एग सेल कमजोर होती हैं, जिसके कारण क्षति ज्यादा होती है। इस परेशानी से बचने के लिए मुर्गियों के भोजन में कैल्शियम पाउडर, हड्डी का चूरा वगैरह अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एग सेल की समस्या से निदान मिल जाता है। गर्मियों के समय में टंकियों का पानी जो उपयोग करते हैं वाटर में, वो गर्म हो जाता है। इसीलिए जो टंकी होती है उसे ऐसे ढांक देना चाहिए कि पानी गर्म ना हो, क्योंकि मुर्गियां गर्म पानी कम ही पीती हैं। इसीलिए विशेष तौर पर पानी ठंडा पानी दे, पर्याप्त मात्रा में दें, पानी अस्वच्छ ना हो, ताजा जल का उपयोग करें। साथ ही साथ पानी के बर्तन, खाने के बर्तन नियमित रूप से साफ सफाई हो, और जो पोल्ट्री फार्म की दीवारें हैं वो चूने से व्हाइट वॉश होती रहें। साथ में दरारों में भी छिड़काव होते रहना चाहिए, जिससे अन्य पैरासाइट डेवलप ना हो जो कि मुर्गियों में नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में रानीखेत बीमारियों के भी लक्षण मुर्गियों में आते हैं। यह पैरामिक्सोवायरस के कारण एक विषाणु जनित रोग है। इसे में जो होता है, मुर्गियों में भूख का कम लगना, यानी नाक से लिक्विड निकलना, कफिंग, और एक विशेष जो इस बीमारी का लक्षण होता है वो होता है गर्दन का मोड़ना, टार्टिकोलिस कहते हैं। इसके उपचार में किसी भी प्रतिजैविक का एक स्थायी रूप से असर नहीं होता, लेकिन हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से जो द्वितीय लक्षण होते हैं, साथ ही साथ जो आते हैं बीमारी के, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए लासोटा वैक्सीन इसके बचाव के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी वैक्सीन R2B वैक्सीन होती है। लासोटा वैक्सीन हम एक ड्रॉप दोनों आई में और नॉस्ट्रिल में उपयोग करते हैं, और जो R2B वैक्सीन है उसका 0.5 ml इंटरमस्कुलर मुर्गी में उपयोग करते हैं। यदि बीमारी फार्म पे आ जाए तो बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए, और उनके जो लिटर हैं वो अलग कर देना चाहिए, साफ सुथरे कर देना चाहिए, फिनाइल का छिड़काव कर देना चाहिए, और किसी भी प्रकार के जो उनके बर्तन हो उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, और स्वस्थ मुर्गियों के उसमें उपयोग दोबारा अफेक्टेड मुर्गियों के बर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ गेट होता है वहां पर फुटपाथ बना देना चाहिए, जिसमें गैमेक्सिन और केमेनोफोर सॉल्यूशन मिला रहता है, जिससे कि जो उनके पैरों के माध्यम से जो जीवाणु विषाणु आते हैं बाहर से, वो आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाता है। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम कदाम्बनी, जिला सिवान से श्री मसूदन पासवान जी ने अपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आपके पास एक जोड़ी बैल है, जिसमें एक के गर्दन पर कुछ सूजन आ गया है। साथ ही उस स्थान की त्वचा मोटी हो गई है, जिससे बैल काफी परेशान रहता है। हल या बैलगाड़ी भी ठीक से नहीं खींच पाता है, इसलिए इसके निदान की जानकारी चाहते हैं। मसूदन जी, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि पशुओं को लगातार हल या बैलगाड़ी में जोतने से बीमारी होता है। इसलिए आप घबराए नहीं, बल्कि हमारे बताए जा रहे सलाह को अपनाएं तो अवश्य लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम आप अपने बैल को कुछ दिनों के लिए आराम करने दें, यानी हल या बैलगाड़ी में ना जोतें। दूसरा, सूजे हुए भाग पर गर्म पानी से सेक लगाएं और उसी पर जिंक ऑक्साइड 1 भाग एवं वैसलीन 2 भाग का महलम तैयार कर सुबह और शाम के समय लेप लगाएं। और यदि घाव ज्यादा हो गया हो तो उसे निकट के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उपचार शुरू करें। ऐसा करने से अवश्य आपको लाभ मिलेगा और बैल इन बीमारियों से मुक्त हो जाएगा और पुनः आपकी गाड़ी पटरी पर चलने लगेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस।
दिवस उत्सव का रंगारंग समापन, राज्यपाल ने की शिरकत। कहा, पुलिस में बहाली के लिए महिलाओं को मिले 35 की जगह 50% आरक्षण। सिर्फ रैली से नहीं मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, सीपी ठाकुर का बयान। कहा, पहले अपने आप को ठीक करे सरकार। मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला, आदेश के बावजूद दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई, डीएम ने किया खारिज। दरभंगा में सरकारी कार्यालयों की बत्ती गुल, बिजली विभाग ने काटी बिजली, कई दफ्तरों पर करोड़ों का बकाया। और लोगों के सर चढ़ा फागुन का रंग, नेता भी होली की मस्ती में डूबे, गीत संगीत के बीच दे रहे एक दूसरे को बधाइयां। नमस्कार, अपना बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार गठन के 101 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय बिहार दिवस उत्सव का रंगारंग समापन हो गया। इस मौके पर राज्यपाल डीवाई पाटिल ने शिरकत की। राज्यपाल डीवाई पाटिल ने राज्य सरकार को पुलिस बल में बहाली के लिए महिलाओं को 35 से बढ़ाकर 50% आरक्षण दिए जाने का सुझाव दिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल के आने से बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार की संभावना जताई और इस काम में राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। आप सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैंने आप राज्य के बिहार दिवस के दिन ही राज्यपाल का पद संभाला है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जी की महिला जी के लिए आरक्षी बल में 35% आरक्षण की घोषणा की तो पड़ा है। मैं चाहता हूं ये आरक्षण 50% कर दे तो अच्छा हो जाए। आपका अनुभव हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होगा और हमें विश्वविद्यालयों की वर्तमान कुव्यवस्था को सुधार लाने में आपके नेतृत्व का संबल प्राप्त होगा। वहीं बिहार दिवस के मौके पर पटना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सुप्रसिद्ध लेखक गुलजार की नाटकों का मंचन शामिल था। प्रेमचंद्र रंगशाला में नाटक का मंचन देखने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी पहुंचे। नाटक खराशे के मंचन में देश विभाजन और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शुरू दंगे और उसकी त्रासदी को दिखाया गया, जिसे मुंबई से आए कलाकारों ने बखूबी निभाया। हलचल एक बड़ी, जिन महीनों में आग नहीं होता उनमें मार्च नहीं खाते। उधर बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रविवार की शाम यहां प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने समा बांधा। दलेर मेहंदी के गीतों पर लोग झूमने को मजबूर हो गए। बिहार दिवस के मौके पर सरकार ने आम लोगों को कार्यक्रमों को देखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आम लोगों को सरकार का ये अनुरोध किस तरह भारी पड़ रहा है, इसका नजारा रविवार की शाम गांधी मैदान में देखने को मिला। एक शख्स जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने पहुंचा था, अंदर प्रवेश करने को लेकर मौके पर मौजूद दारोगा और सिपाहियों से इसकी अनबन हो गई। फिर क्या था,
वीर बहादुर पुलिसकर्मियों ने उस पर जमकर लाठियां बरसाई और उसे लहूलुहान कर दिया। जब ईटीवी की टीम मौके पर पहुंची तब पुलिस अधिकारी घायल शख्स को वहां से लेकर खिसकते नजर आए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार दिवस समारोह के आयोजन के नाम पर सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश